हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आप सभी लोगों को साइरस विधि या जिसको हम इंग्लिश में साइरस डायग्राम कहते हैं उसको बेहद अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले और सिखाने वाले हैं। क्या होती है ये साइरस विधि, इसको आज के इस लेक्चर में आप जानेंगे। साथ ही साथ उसकी मदद से कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करा करके। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% श्योर है आएगा, इसलिए इसको स्किप मत करिएगा। ये डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है डियर स्टूडेंट्स साइरस विधि, जिसको इंग्लिश में हम साइरस डायग्राम कहते हैं। ये साइरस डायग्राम होता क्या है पहले आप ये जानिए। डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है, ध्यान सुनिएगा, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। क्या बताया मैंने? जो साइरस विधि होती है, जो साइरस डायग्राम होता है, वो कहाँ यूज होता है? थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन के लिए, या आप कह सकते हैं उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम जरा समझते हैं कि यूज कैसे करते हैं। ध्यान से समझिए। यहां पर डियर स्टूडेंट सपोज करो डेल्टा इक्वल टू आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जरा ध्यान देना, ध्यान रखना, ये जो डिटर्मिनेंट हमने लिया है इसी ऑर्डर में इसको आपको ऑब्जर्व करना है, इसी ऑर्डर में आपको समझना है। तो अब इस डिटर्मिनेंट का हम साइरस डायग्राम कैसे बनाते हैं वही आपको समझना है। बातें समझ में आ रही है? साइरस डायग्राम कैसे बनता है वो मैं यहां बना के दिखा रहा हूं आपको। बड़ा आसान है डियर स्टूडेंट, साइरस डायग्राम, ठीक है। साइरस डायग्राम कैसे बना जाता है? ये जो डिटर्मिनेंट आपके सामने है, सबसे पहले इसका कॉलम 1 लिखेंगे, A1 A2 A3 लिख लेंगे। फिर सेकेंड कॉलम लिखेंगे B1 B2 B3। फिर थर्ड कॉलम लिखेंगे C1 C2 C3। फिर पहला कॉलम लिखेंगे A1 A2 A3। फिर सेकेंड कॉलम B1 B2 B3। इतना लिखने में किसी को कोई समस्या तो होगी नहीं? इतना लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स नहीं होगी। क्लियर है? पहला कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, उसके बाद फिर फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को हम रिपीट कर देंगे, ठीक है ना? ऐसा हम कर लेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ 3 एलिमेंट्स को ज्वाइन करेंगे। ध्यान दो, जैसे हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, A1 B2 C3 को 3 मिलना चाहिए। उसके बाद फिर B1 C2 A3 को, फिर देखो ध्यान से C1, ध्यान देना सभी लोग, C1 A2 और B3 को। यहां पर आप देखेंगे जब इनको ज्वाइन करेंगे तो जो लाइंस बनेंगी वो एक दूसरे के पैरेलल बनेंगी। क्या बनेंगी? पैरेलल। अब ऐसे हमने ज्वाइन किया इनको, इधर की तरफ एरो बना लीजिए ये। अब यही काम हम इधर से भी करेंगे, 3 को ज्वाइन करेंगे। जब इसको आप ज्वाइन करेंगे देखो कौन कौन ज्वाइन होगा। ये इधर से ज्वाइन हो रहा है, फिर ये इधर से ज्वाइन हो रहा है, उसके बाद फिर ये और ये इधर से ज्वाइन हो रहा है। ऐसा ज्वाइन करने पर A2 और B2 दो एलिमेंट छूटेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। A2 और यहां पर आप देखेंगे A1 A2 A3 बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो 3 डियर स्टूडेंट्स बने, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसमें एक डायग्राम बुक में गलत भी बना हुआ है, ठीक है, उसकी जरूरत है नहीं, एक छूटेगा, ठीक है। एक इधर एलिमेंट छूटेगा, एक इधर छूटेगा। यही जो आपके सामने बना हुआ है यही साइरस डायग्राम है। ये क्या है डियर स्टूडेंट? साइरस डायग्राम है। अब इसकी सहायता से वैल्यू निकालते कैसे, जरा ये देखो। डेल्टा इक्वल टू जो ज्वाइन हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? A1 B2 C3 इधर से, प्लस क्या आ रहा है? B1 C2 A3। फिर कौन आ रहा है? प्लस में C1 A2 B3। इस तरीके से अब इसका ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यही काम इधर से करो,
क्या आएगा A3 B2 और C1, ठीक, प्लस करेंगे B3 C2 A1, क्या आएगा B3 C2 और A1 प्लस एक और बचेगा C3 A2 B1, C3 A2 और B1। यही आपके सामने जो लिखा है डियर स्टूडेंट्स, यही साइरस डायग्राम है। इसी फार्मूले पर आपको किसी भी थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को रख देना है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बेहद आसान है। क्या करना, पहला कॉलम लिखना, दूसरा कॉलम लिखना, तीसरा कॉलम लिखना, फिर पहले और दूसरे को फिर से लिख देना, फिर 3 3 का पेयर ऐसे बनाना। इस पेयर बनाते समय ध्यान रखना हमेशा से कि लाइन पैरेलल बन जाएंगी, 3 इधर से बनेगा, 3 इधर से बनेगा, मतलब ये लीडिंग डायगोनल मुख्य विकर्ण होगा और ये गौण होगा। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर करके ऐड करेंगे और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर करके भी ऐड करेंगे, फिर इन सब के ऐड में से ये वाला माइनस कर देंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। इस मेथड से, इस डायग्राम से किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करने का जो मेथड है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइरस विधि, साइरस मेथड या साइरस डायग्राम कहते हैं। एग्जाम में लिख करके आ जाता है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू साइरस डायग्राम से ज्ञात कीजिए, साइरस मेथड से लिखिए। तो फिर उस सिचुएशन में आपको इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप आसानी से समझ पाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और उसको इसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। डेल्टा इक्वल टू हमें दिया गया है 0 1 2, अगेन 2 3 0, अगेन 7 0 5। ये हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है बाई साइरस डायग्राम। तो यहां पे हम लिखते हैं साइरस विधि, ध्यान दो, साइरस विधि से लिखने पर, ध्यान समझना, साइरस विधि से लिखने पर ये जो हमें डायग्राम दिया, जो डिटरमिनेंट दिया, इसको हम साइरस विधि से लिखेंगे। ध्यान समझना क्या आएगा, पहला कॉलम 0 1 2, दूसरा कॉलम 2 3 0, तीसरा कॉलम 7 0 5, पहला कॉलम 0 1 2, दूसरा कॉलम 2 3 0, ऐसा लिख लेंगे। अब 3 3 को ज्वाइन करो, ध्यान देना, ये इससे ज्वाइन हो गया और उसके बाद फिर ये इससे ज्वाइन हो गया, फिर ये इससे ज्वाइन हो गया, ये 3 इधर से बन गए। अब इधर से 3 बनेंगे, ये देखिए, ये इधर से जाके ज्वाइन होगा और ये यहाँ से जाके ज्वाइन होगा और फिर ये यहाँ से जाके होगा। ये बन गया साइरस डायग्राम। अब जरा इसकी वैल्यू आप पता करो, ध्यान दो, डेल्टा इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 3 इंटू 5, सब 0 ही हो गया, प्लस इसका होगा 2 इंटू 0 इंटू 2, 0 ही हो गया, 7 इंटू 1 इंटू 0, ये भी क्या हो गया 0। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, माइनस। अब इसको करो 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 6 7 42, 42 हो गया, है ना। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको 5 1 कम 5, 5 दूना 10, प्लस में 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 0 और माइनस में कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 52। तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस में 52। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर हम जरा देखें तो क्या आ रहा है, तो माइनस 52 ही आ रहा है। ये हमने आपको साइरस डायग्राम बताया और उसकी मदद से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के भी हमने आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि एकदम अच्छे तरीके से 100% आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्या आना ही आना है, तो उसको आप सभी लोग आसानी से जरूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं लास्ट में, जिसमें कहा गया है कि साइरस डायग्राम की सहायता से इसको सॉल्व करिए। आप अपनी सार्थक पब्लिकेशन की बुक जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको जब ओपन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको साइरस डायग्राम से सॉल्व करने की बात यहाँ पर की गई है। आइए हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से मजबूत हो जाए। इसको मैं इरेज करने चल रहा हूँ, आप लोग इसको समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, तो फिर ये आपके लिए एकदम 100% क्लियर हो जाएगा
कहीं किसी प्रकार का डाउट बचेगा ही नहीं। और ये एग्जाम में आएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, हमारी बात को सुन लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएगा। अब जरा हम बात करते हैं, इस लिखा हुआ है साइरस डायग्राम की सहायता से मान निकालिए। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स 1 4 7 2 है, 5 है, 2 है, ठीक है, 2 5 और 2 है, 3 6 1। और क्वेश्चन नंबर 26 है, दोनों सॉल्व करूंगा, ध्यान रखना भी आप लोग। -1 है, 2 है और 4 है, और यहाँ पे 6 है, 1 है, 1 है, 2 है, 1 है एंड -3 है, ठीक ना। ये है, इन दोनों को साइरस डायग्राम से सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.1 आप सार्थक पब्लिकेशन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सार्थक पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो हमने एक्सरसाइज 1.1 अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहां पर हमने एक्सरसाइज 1.1 की पीडीएफ बना करके विद आंसर सेंड किया है, जिससे किसी के पास बुक ना हो तो वहां से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और कोई क्वेश्चन ना आए तो हमसे पूछ भी सके। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कैसे करेंगे, राइटिंग, ध्यान देना, लिखेंगे राइटिंग एबव इन साइरस डायग्राम। ध्यान सुनिए, जो दिया गया है उसे हम कैसे लिखना चाहते हैं, साइरस डायग्राम में। बड़ा आसान है ना बच्चों। 1 4 7 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम 2 5 2, तीसरा कॉलम 3 6, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, फिर पहला दूसरा रिपीट कर दो, 1 4 7 2 5 2। अब हमें क्या करना, यहां से 3 को ज्वाइन करना। ये कौन ज्वाइन होगा, ये ज्वाइन होगा, ये ज्वाइन होगा और इसके साथ ये ज्वाइन होगा, पहला लाइन बनेगी। फिर इसको ये इसके साथ ज्वाइन होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, साइरस डायग्राम बन गया। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा, अभी देख लो, 1 × 5 × 1 तो कितना आ गया 5 प्लस, फिर 2 × 6 × 7 तो 6 7 42 दूना 84 84 ये आ गया, ठीक, प्लस 3 चौक 12 दूना 24 24 ये आ गया। चलो इधर वाला हो गया, माइनस करो, इसको करो, 2 7 5 35 35 दूना 70 होता है, तो यही 105 होना चाहिए, है ना। और उसके बाद 2 छंग 12 12 के 12 ही यहाँ आएगा, और यहाँ 4 2 जा 8 आ गया, बस एकदम आसान हो गया। डेल्टा इक्वल टू, जरा इसको ऐड कर लो, 4 4 8 8 5 13 के 0, 8 2 10 1 11, यहाँ ये हो गया, माइनस इसको जोड़ दो, 8 2 10 5 15 के 5 यहाँ हो गया, और 1 1 2 यहाँ हो गया, और 1 यहाँ हो गया। 113 में से 125 यहाँ पर होगा माइनस, तो कितना बचना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको -12 बचना चाहिए। डेल्टा इक्वल टू -12। जरा देख लें आंसर क्या दे रहे हैं, साइरस मेथड से सॉल्व करने पर आंसर 25 में 12 ही आ रहा है, तो ये इसका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है ना, इसके लिए कोई फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक बात और, ये मेथड कई बच्चों को इजी लगता है, सोचते हैं कि सर कोई भी क्वेश्चन आएगा क्या हम इस मेथड से लगा सकते हैं, तो आपको पता है कि आपके अपने सिलेबस में डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के 3 मेथड हो गए। पहला हो गया बाय एक्सपेंशन, बिना कुछ किए डायरेक्ट हम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में उसको एक्सपेंड करते हैं और उसकी वैल्यू को पता करते हैं। सेकेंड मेथड हम लोगों ने सीखा यूजिंग प्रॉपर्टीज, गुण का प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रो में ज़्यादातर जीरो या ज़्यादातर जीरो लाने का प्रयास करते हैं किसी रो या किसी कॉलम में, या हम ये कोशिश करते हैं कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं
जिससे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। देन उसके बाद हम एक्सपेंड करते हैं। तीसरा, ये आप साइरस डायग्राम सीख रहे हैं, तो अगर एग्जाम में लिख करके आ गया प्रॉपर्टी का यूज करिए, देन आप प्रॉपर्टी का यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी आपको उस पे मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा की दशा में नहीं मिलेंगे। अगर साइरस मेथड से आ गया तो फिर आपको उसी मेथड से लगाना होगा। मुझे उम्मीद है कि साइरस मेथड से एक क्वेश्चन आएगा, बड़े नंबर में आएगा, 3 या 5 नंबर में आएगा, और ये बेहद आसान है, आसानी से आप इसको कर लेंगे। और इसको मेरे साथ आप लोग साथ साथ करिएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, यहां लिखते हैं साइरस विधि से लिखने पर, साइरस, मेरे साथ साथ करिए, साइरस विधि से लिखने पर, है ना। साइरस विधि से इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। पहला कॉलम लिखेंगे -1 2 एंड 4, फिर 6 1 1 2 1 -3, फिर पहला दूसरा रिपीट कर दीजिए, -1 2 4 6 1 और 1। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ, फिर ये हो गया इसके साथ और ये हो गया इसके साथ, ये हो गया इसके साथ, साइरस डायग्राम बन गया। डेल्टा की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, डेल्टा इक्वल टू 1 इंटू -1 और ये -3 है ना, -3 तो +3 हो जाएगा, ठीक, प्लस। अब इसको पकड़ो, 6 कम 6, फिर 6 चौक 24 24 हो जाएगा। और इसको पकड़ो, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 होगा और 4 दूना 8 होगा, है ना। 2 दूना 4 होगा और 2 दूना 4 ही होगा केवल, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इधर से करो, 4 2 जा 8 ये हो गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इसको करेंगे तो फिर कितना आएगा, 3 दूना 6 6 36 -36 आएगा। सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा इक्वल टू 24 4 28 2 30 1 31 31 ये आ गया, और यहाँ माइनस में है ना, -37 में से तो यहाँ आ जाएगा 29, वो भी माइनस में 29 आएगा, है ना, माइनस में 29 आना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा इक्वल टू 31 + 29 हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू 9 10 3 2 5 60 आना चाहिए। डेल्टा इक्वल टू कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। जरा मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 60 ही आ रहा है। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये साइरस मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये साइरस मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विदिन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर मैंने इस मेथड को आपको सिखाया है और 3 एग्जाम्पल भी सॉल्व कराया है, ठीक है। आप सब लोग, आपकी बुक में कोई और क्वेश्चन इस तरीके से होंगे तो ज़रा उसको साइरस मेथड से सॉल्व करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके फर्स्ट चैप्टर का अंतिम लेक्चर है, और आई होप ये 11th लेक्चर था। 11 लेक्चर हमने पहले चैप्टर के लिए हैं भैया, और सारे लेक्चर लगभग आधे घंटे के हैं, और बहुत अच्छे लेक्चर आपको प्रोवाइड हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक भी लेक्चर को स्किप किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके जरूर से ज़रूर डियर स्टूडेंट्स उसको देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। पहला चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम, अरे भाई ये तो मैं गलत बोल दिया, फर्स्ट चैप्टर अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर था। ओहो, फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर था। अभी तो हमें इस पर एक एक्सरसाइज और सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना। ये तो क्या मैं शुरू से ही माहौल बना दिया कि ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर नहीं होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर था। अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 पे 2 का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, तब जा कर के आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और इस एक्सरसाइज में रैखिक समीकरण निकाय का हल दिया गया है, जिसमें हमारे सिलेबस में क्रेमर मेथड दिया गया है। क्रेमर मेथड से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ये चैप्टर समाप्त होगा। अभी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि इसमें मेरा मेन उद्देश्य जो था वो साइरस मेथड था। अगले 1-2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।